Introduction by author. Imagine a drug that causes the premature death of 1 in 2 users, costs the average addict pound 50,000 in a lifetime, makes you feel insecure, bored, and tense, taste falls, ruins your confidence, impedes your concentration, and has no advantages whatsoever. तो इसमें ये कह रहा है कोई भी ऐसा एक ड्रग इमेजिन करो जो क्या करता है, वो ड्रग क्या क्या काम करता है। वो एक तो टाइम से पहले आपको ख़त्म कर दे, आपको प्रीमेच्योर डेथ कर दे, ठीक है। फिर किसकी करे, जो दो लोग मान लो एवरेज दो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, दो में से एक को भी मार देती है, ऐसा ड्रग है, ठीक है। टाइम से पहले मान लो वो जीता 80 साल, तो 50 साल में ही निपट के चला जा रहा है, ठीक है। कौन, मान लो 100 लोग यूज कर 50 लोग 50 में ही निपट के चले जा रहे हैं, ऐसा एक ड्रग है। फिर पाउंड 50,000 पाउंड मोटा मोटा मान लो जो होता है वो 200 रुपये का एक पाउंड होता है, मतलब 100 रुपये का एक पाउंड होता है, सॉरी, ठीक है। मोटा मोटा होता है तो 50,000 अगर है, तो अगर 100 से करोगे तो 50 लाख हो गया। तो एवरेज खर्चा उसका 50 लाख रुपए का है पूरे टाइम में, जब तक एक यूजर यूज करोगा उसका लाइफ टाइम का खर्चा 50 लाख है। आपको इनसिक्योर फील कराता है, इनसिक्योर का मतलब समझ रहे हो, भयभीत करता है आपको, एक डर महसूस होने लगता है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी होने लगती है ना, बेवजह जी घबराने लगता है, घबराहट होती है, इस तरह की फीलिंग देता है घबराहट वगैरह की। बोर्ड, आपको बोर करता है, आप बोर्ड हो जाते हो उसको लेते लेते, ठीक है। वो आप बोर्डम कॉज करता है, जैसे बोर होते हैं ना लोग कि यार इस चीज़ से तो बोर हो गए, तो वो बोर्डम आ जाता है, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, सब कुछ बोरिंग होने लगता है। टेंस, आप टेंस रहने लगते हो, टेंशन होने लगती है आपको। और टेस्ट उसका बहुत ही गंदा है, फॉल मतलब बहुत ही दुर्गंध वाला है, मतलब बहुत ही गंदा है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल तोड़ देता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है आपके अंदर। इम्पीड्स योर कंसंट्रेशन, आप किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, फोकस नहीं कर सकते हो, कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल ख़राब कर देता है। और इसके अलावा इस इतने सारे बुराइयां हैं, उसके अलावा इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ऐसा एक ड्रग है, एडवांटेज कुछ नहीं है। तो क्या तुम ये मानते हो कि एक समय पे 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इस तरह के ड्रग से एडिक्ट हो सकती है क्या, कोई पॉपुलेशन? ये सारी चीज़ें हैं जो बताई हैं कि 50 लाख खर्चा करवा रहा है, घबराहट होती है उससे, बोर्डम होती है, टेंशन होती है, बहुत ही बुरे उसकी टेस्ट वगैरह है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, उस ड्रग का, ठीक है। तो तुम क्या मान सकते हो कि इस विश्व की 90% से ज़्यादा जनता उस ड्रग में कैप्चर हो सकती है, उस ड्रग। कैन यू इमेजिन योर सेल्फ, क्या तुम खुद को ये मानते हो कि तुम उस ड्रग के एडिक्ट हो सकते हो, इस तरह के ड्रग के? अगर ये सारी चीज़ें आपको कोई ड्रग आपको बेचे आके बोले ये लो पुड़िया, इसमें ये पाउडर है, ये पाउडर क्या क्या करता है, 50 लाख रुपए तुम्हारी ज़िंदगी में खर्च करा देगा, आपको घबराहट पैदा कर देगा, आपको बोर्डम कर देगा, टेंशन में डाल देगा, और उसका टेस्ट वगैरह बहुत गंदा रहेगा, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म कर देगा, कोई फायदा नहीं इसका। लो, ले लो, यूज करो इसको, तो तुम लोगे उसको? लेकिन अगर आप स्मोकर हो, आप स्मोकर, तो इसमें तो जहां जहां स्मोकर वर्ड आए तो वहां पर तुम इमेजिन ड्रिंकर कर लेना, ठीक है। तो इफ यू आर ए स्मोकर, तो आप अगर स्मोकिंग करते हो, कैजुअल और कभी कभी करते हो या फिर डेली करते हो, तो तुम ऑलरेडी ऐसे ड्रग के एडिक्ट हो, क्योंकि पूरे सारे सिम्टम जो बोले गए हैं ना, ये टोबैको के सिम्टम है, टोबैको है। और कोई भी ड्रग ले लो, अल्कोहल क्या बहुत टेस्टी होता है, अल्कोहल भी यही सब चीज़ें हैं, सारे सिम्टम सेम है अल्कोहल के और टोबैको के, दोनों के सिम्टम सेम ही है ये। द ड्रग इज निकोटिन, टोबैको के केस में निकोटिन है, और दारू के केस में अल्कोहल है, उसका नाम सेम सिम्टम है। कोई तुम एक सिम्टम बता दो कि ये सिम्टम दारू में नहीं है, ये तो तंबाकू में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तंबाकू का भी टेस्ट गंदा होता है और दारू का भी टेस्ट गंदा होता है, दोनों के दोनों आपको खर्चा भी लगभग उतना ही करवाते हैं दोनों, तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। Supposing I could convince you that the facts about smoking are exactly as I have described above, and furthermore that any smoker can find it easy to quit. तो जो भी फैक्ट्स उसने ये लिखवाए हैं कि ये जो इतनी सारी इसमें कमियां हैं, बुराइयां हैं, इतने सारे इसके दुष्प्रभाव हैं और कोई भी फायदा नहीं है,
उसके बाद भी अगर वो कह रहा है कि कोई भी स्मोकर बड़ी आसानी से इसको छोड़ सकता है, स्मोकिंग को बहुत ही आसानी से, इमीडिएटली मतलब तुरंत, और परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए छोड़ सकता है। ये कह रहा है कि अगर मैं ये तुम्हें बात कन्विंस करा दूं, इस बात से आपको मतलब कि एग्री करवा दूं कि आप ये ऐसा हो सकता है, और वो भी कोई भी विल पावर यूज नहीं होगी, कोई भी आपको कोई ट्रिक वगैरह में नहीं फंसा के, ऐसा कोई ट्रिक में फंसा के इस तरह का काम कोई करवाया जाए, या कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा भी नहीं है कि उसके बदले मान लो आपसे कह रहे हैं कि दारू छोड़ दो, दारू जगह ये पी लो, वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको बड़े आसानी से छूट जाएगी हमेशा के लिए, और तुरंत छूटेगी आपकी, और विदाउट पुटिंग ऑन वेट। तो देखो वेस्ट में वैसे भी वहाँ के लोगों को कोई कमी नहीं पैसे की, तो वो मोटे हो जाते हैं, ओवर ईटिंग की उनको आदत हो जाती है। अपने यहाँ भी धीरे धीरे अब दिक्कत आ रही है, जैसे जैसे संपन्नता आ रही है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो अपने यहाँ भी लोग ओवर वेट हो रहे हैं। तो वहाँ सिचुएशन क्या है, अगर कोई अगर एडिक्शन अपना छोड़ता है, तो एडिक्शन में क्या होता है कि क्रेविंग्स होती हैं लोगों को, ठीक है। अब क्रेविंग्स होती हैं, वैसे नॉर्मल तो क्रेविंग एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो कोई अपना प्लेजर या फिर अपना कोई मतलब सपोर्ट छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए, तो उनके अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है उनको, ठीक है। कोई चीज़ उनसे अलग करी जा रही है, जुदा करी जा रही है, तो उनको खालीपन सा महसूस होता है, तो उस खालीपन को खाने से भरने की कोशिश करते हैं, खाते रहो, लेकिन वो खाने से नहीं भरने वाली, वो तो एडिक्शन, जो भी एडिक्शन हो, मान लो कोई ड्रग हो किसी तरह का, कोकीन वगैरह हो, ठीक है, या नॉर्मल अपना ये ड्रिंक हो, या अपना सिगरेट वगैरह हो, तो इसकी तलब होती है वो, तो इसको छोड़ा होता है उन्होंने, उनको लगता है ये सपोर्ट हो, हमारा प्लेजर गया हमसे अलग, तो उनको खालीपन सा महसूस हो, अलग सी लगती है उनको, ठीक है। तो उसको भरने के लिए वो खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, तो वेट उनका बढ़ जाता है। तो ये वहाँ का सिस्टम है, तो अपने आप वो ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है। और तुम्हारे इफ आई कुड फर्दर कन्विंस यू दैट यू वोंट मिस स्मोकिंग, और इसके अलावा भी मतलब ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई आप इसको आसानी से मतलब बहुत ही ईजी तरीके से इसको आप छोड़ सकते हो, इमीडिएटली छोड़ सकते हो, मतलब तुरंत छोड़ सकते हो, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए छोड़ सकते हो, और उसके अलावा आपको विल पावर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने कभी दारू पी नहीं है, फर्स्ट टाइमर की तरह, और कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी, और कोई भी सब्स्टिट्यूट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, छोड़ने के लिए, और ना ही तुम्हारा वेट वगैरह इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका मेथड सिंपल है ना, ये तो एकदम क्लैरिटी देता है ना कि इसमें कुछ आपको एडवांटेज है ही नहीं, इसमें कोई प्लेजर है ही नहीं, कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो उल्टा आपको और नुकसान ही पहुंचा रहा है हर तरह से, नुकसान जो है वो है ही, इसके अलावा जो फायदे भी तुम्हें लगते हैं वो फायदे हैं ही नहीं उसके, वो एक इल्यूजन है। तो अब ये कह रहा है कि आपको कभी भी आप इसको मिस भी नहीं करोगे स्मोकिंग को, और आपको आप इंजॉय करोगे सोशल इक्वेशन को। नॉर्मली क्या लगता हो, तुम दोस्त लोग जैसे मिल रहे हो, जाके साथ में बैठे हो, पार्टी कर रहे हो, तो अगर मान लो सब दारू छोड़ दो, तो तुम लोग कहोगे यार हम लोग जब मिलेंगे पार्टी करेंगे, तो बिना दारू के पार्टी कैसे कर पाएंगे, वो भी तो है कि हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे पार्टी वगैरह। तो वो भी कह रहे हो कि आप एंजॉय भी कर पाओगे सोशल ओकेजन्स, बिना दारू के भी एंजॉय करोगे ज़्यादा। मान लो वो लोग पी रहे हैं, मान लो तुम नहीं पी रहे हो, मान लो उन्होंने नहीं छोड़ पाई, तुमने छोड़ दी, तो तुम्हें ऐसा लगता है यार वो लोग दारू पियेंगे, हम वहाँ रहेंगे, तो हम कैसे एंजॉय करेंगे, तुम भी एंजॉय करोगे, वो भी एंजॉय करेंगे, सारे लोग एंजॉय करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और ज़्यादा एंजॉय करोगे तुम, ठीक है। एंड बी बेटर एबल टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और जो भी स्ट्रेसेस वगैरह लाइफ की हैं, जो तुम्हें बिना दारू के तुम हैंडल नहीं कर पाते हो, जो भी टेंशन अगर कभी कभार आ जाए, तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे तुम। तो अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये एडवांटेज थे, इसका कोई एडवांटेज नहीं है, और इसके अलावा ये आसान है, तुरंत छूटेगा, हमेशा के लिए छूटेगा, विल पावर की ज़रूरत नहीं, सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं, और वेट नहीं बढ़ेगा, और तुम इसे कभी मिस नहीं करोगे, सोशल ओकेजन मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो गया, पार्टी करना हो गया, वो और ज़्यादा इंजॉय करोगे, शादी ब्याह के फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज वगैरह, स्ट्रेस वगैरह को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो क्या तुम छोड़ोगे इसको? देन रीड ऑन, आई हैव नथिंग बट गुड न्यूज़ फॉर यू, मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ ही है आगे। इंपॉर्टेंट वार्निंग, अब इसमें वार्निंग ये दे रहा है कि मान लो आपने पहले से ही अगर छोड़ नहीं पाई है, अभी तक छोड़ी नहीं है, ठीक है, मतलब छोड़ने का मतलब है कि 1-2 दिन तक अगर आपने नहीं पी, एक दिन तक, कम से कम 24 घंटे तक, 24 घंटे का मान के इसका चलो पैरामीटर,
वही होता है एडिक्शन का। अनलेस यू हैव क्विट फॉर वन डे, मतलब एक दिन के लिए अगर आपने नहीं छोड़ी है, डू नॉट अटेम्प्ट टू डू सो, तो अब उसको छोड़ने की कोशिश मत करो कि नहीं अब किताब पढ़ रहे हैं हम बिल्कुल नहीं पियेंगे। एक दिन अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, आप मत पियो। अब मान लो ऐसा है कि आपने मॉर्निंग में पी ली या दोपहर में पी ली, ठीक है, तब आप कहोगे अब नहीं पियेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अटेम्प्ट मत करो, किताब कंप्लीट कर लो, उसके बाद अटेम्प्ट करना उसको, ठीक है, छोड़ने का। और इवन टू कट डाउन, उसको कम भी मत करो, जो आपकी रेगुलर डोज है वो लो। बिफोर यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द होल बुक, मतलब पूरी बुक कंप्लीट होने से पहले आप ना छोड़ो ना उसको कम करो, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है, ये वार्निंग दे रहा है। अगर आपने पहले छोड़ दी है तो कोई बात ही नहीं, फिर मत पियो। अगर नहीं छोड़ी है तो फिर उसको पीते रहो जब तक बुक कंप्लीट नहीं हो जाती है, ये कह रहा है। When did you decide to be a smoker, यानी कि ड्रिंकर, तुमने कब ये डिसाइड किया मैं तो अब हमेशा के लिए दारू पीऊंगा डेली, अब मैं ड्रिंकर बनूंगा, एक शराबी बनूंगा, ये कभी कब डिसाइड किया तुमने? कोई डेट या टाइम तुम्हें याद आ रहा है ऐसा? अब ये आगे कह रहा है कि नो आई डोंट मीन दैट, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ योर फर्स्ट सिगरेट या फर्स्ट ड्रिंक, पहली बार कब तुमने पी थी वो याद है तुमको? वो तो याद होगा फर्स्ट टाइम जो पीता है या स्मोकिंग करता है मोटा मोटा, कि हाँ यहाँ करी थी, इस बार पर्सन के साथ करी थी। तो वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कि आपने कब की। बट व्हेन डिड यू डिसाइड टू स्मोक एवरी डे, यानी कि ये कब, वो नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने पहली बार किसके साथ कब पी थी, वो ये पूछ रहा है कि तुमने ये डिसीजन कब लिया कि मैं डेली पीऊंगा या हर हफ्ते पीऊंगा, ये कब तुमने डिसाइड किया? जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, मान लो कोई कहता है महीने में एक बार, कोई कहता है हफ्ते में एक बार, कोई कहता है कि नहीं मैं तो डेली पीऊंगा, तो ये आप डिसाइड, मतलब डेली पीने लगता है, डिसाइड तो नहीं करता है, उसके धीरे धीरे वो एडिक्शन ऐसा होता है ना, नहीं होती चली जाती है। महीने वाला हफ्ते पे आ जाता है, हफ्ते वाला दिन पे आ जाता है, और दिन वाला हो जाता है फिर वो घंटों पे आ जाता है कि 3-4 घंटे में एक बार। तो ये एडिक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है कम होती चली जाती है। और डिड यू जस्ट ड्रिफ्ट इनटू इट लाइक एनी अदर स्मोकर ऑन द प्लैनेट, या फिर तुम दूसरे जो भी ड्रिंकर्स थे, शराबी थे, उनकी तरह तुम इस चक्रव्यूह में फंस गए आके? मतलब शुरुआत तो तुमने करी, चलो एक दो में क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है एक ड्रिंक में, लेकिन वो एक ड्रिंक ली एक बार, फिर कुछ साल 6 महीने फिर दोबारा ले ली, फिर 2-4 महीने में एक आधा बार ले ली। अब ये हो रहा है कि हर ओकेजन पे ले रहे हो, हर पार्टी में ले रहे हो। तो ये हर स्मोकर की यही कहानी है, इसी तरह से एडिक्शन में फंसते हैं जाके। विल यू ऑलवेज बी ए स्मोकर, अब चलो यहाँ पे ठीक है, ये तो तुमने डिसाइड नहीं किया कभी, तुम बाकियों की तरह ही इसमें फंस गए एडिक्शन में। तो क्या अब हमेशा आप एक होगे या ड्रिंकर बन के रहोगे? हमेशा हमेशा रहोगे? नहीं। हाँ, नहीं रहोगे। तो व्हेन विल यू क्विट, कब छोड़ोगे? हमेशा अगर नहीं रहोगे तो कब छोड़ोगे इसको? आफ्टर यू हैव स्पेंड 50 लाख रुपीज, मतलब 50 लाख जब खर्च कर लोगे पीने में और अपने दवा दारू में, तब छोड़ोगे? उस मोमेंट पे नहीं। जब तुम्हारी हेल्थ एकदम खराब हो जाए, खटिया पे आ जाओ, एकदम उठने लायक नहीं रहोगे, तब छोड़ोगे? व्हेन द टाइम इज राइट, कि उत्तम है उस मुहूर्त में छोड़ेंगे, ऐसा कुछ विचार है? तो डू यू एवर वंडर व्हाई इट नेवर सीम्स द राइट टाइम टू क्विट, तो तुम्हें ऐसा कभी आश्चर्य नहीं होता है कि तुम्हें कभी राइट टाइम मिलता ही नहीं छोड़ने का, कि राइट टाइम आ गया है अब छोड़ देते हैं, अब सही टाइम है छोड़ने का? ऐसा कोई राइट टाइम कभी मिला 12 साल में एक बार भी कि ये मुहूर्त बढ़िया था 12 साल में, वो मुहूर्त में छोड़ना था मुझको, है? ऐसा कोई मुहूर्त मिला? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि राइट टाइम अभी के अभी होता है, तुरंत के तुरंत छोड़ो गलत चीज से, सोचो बाद में, गलत चीज से भागो। अभी तुम्हारे गोद में आके एकदम काला नाग गिर पड़े गोद में, तो पहले तुम सोचोगे समझोगे ये काला नाग है क्या है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, जहर है कि नहीं है इसमें, ये सोचोगे कि उसको दूर झटकोगे और भागोगे वहां से उठ के, है? दूर झटके भागे तुरंत। हाँ, तो कोई गलत चीज होती है उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है, जहाँ पे खतरा होता है, वो रिस्क होता है, उससे तुरंत भागा जाता है, सोचा बाद में जाता है, ठीक है। वाई डू यू स्मोक, आप स्मोक या ड्रिंक क्यों करते हो, क्यों ड्रिंक करते हो? वाई नहीं? एंजॉय मतलब प्लेजर मिलता है इससे, स्ट्रेस का मतलब ये सपोर्ट है तुम्हारा, प्लेजर का मतलब खुशी में खुशी बढ़ाता है, या नॉर्मल हो तो खुशी देता है, ठीक है। और सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब जब गम है तो सहारा देता है,
ठीक है, कोई मुश्किल वक्त आता है तो सहारा मिलता है इससे। ये दो काम करता है तुम्हारे लिए अल्कोहल है। तो एक चीज बताओ, ऐसी कोई दूसरी और चीज बताओ जो कि मजा भी दे और सहारा भी दे। कोई ऐसी और कोई एग्जांपल है तुम्हारे केस में? कोई एडिक्टिव ड्रग की बात मत करो, नॉर्मल चीज की बात करो। मान लो सपोर्ट मतलब सहारा कोई दवा होती है, आपको कोई तकलीफ है तो दवा से वो तकलीफ दूर होती है, ठीक है। लेकिन वो आप ये नहीं कहोगे उससे मजा आ रहा है, मुझे प्लेजर आ रहा है, ठीक है। उससे आपकी तकलीफ दूर, मान लो पेट दर्द है, पेट दर्द की दवा खाई, पेट दर्द दूर हो गया, तो तुम कभी इसको ये बोलोगे कि नहीं हमें बड़ा मजा आ गया? वो सपोर्ट कर पाएगी। अब मान लो कोई मजा देने वाली चीज है, मान लो प्लेजर देने वाली चीज है, एग्जाम्पल के लिए कोई तुम्हारी बहुत ही टेस्टी डिश, कोई फेवरेट डिश है तुम्हारी, ठीक है। मान लो तुम्हें कोई भी क्या पसंद है तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा? टेंटी का अचार है। तो अब टेंटी का अचार है, अब वो तुमने खाया, तुमने कहा हाँ हाँ मजा आ गया, ठीक है। लेकिन तुम कभी ये कहो कि नहीं इसने बड़ा मुझे सहारा दिया इस टेंटी के अचार में, ये ना होता तो पता नहीं मैं कितने गम में डूबा होता, ऐसा बोल सकते हो। उसको खाओगे हाँ भाई मजा आ गया खा के, ठीक है। तकलीफ है, दवा खाओगे तो कहोगे हाँ भाई दवा से राहत हो गई, आराम मिल गया। लेकिन कभी कोई भी एक ऐसी चीज तुम एग्जाम्पल बता दो जो दोनों काम करे, आपको मजा भी दे और आपको सहारा भी दे, ऐसी कोई चीज बता दो। कोई चीज नहीं है। भगवान की बात मत करो, भगवान तो सब करेंगे, ठीक है। मैं नॉर्मल बस चीजों की बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दोनों काम करे। एक ही काम करती है, या तो आपको मजा देगी या आपको सहारा देगी, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है एग्जैक्टली, और क्यों नहीं हो सकती वो आगे बुक में बताएगा ये, ठीक है। आगे ये और भी अपना बता रहा है कि ये कुछ एडिक्ट कहते हैं कि टू रिलीव बोर्डम एंड स्ट्रेस एंड एड रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। तो उनको लगता है कि इससे बोर्डम दूर होता है, स्ट्रेस दूर होती है इससे, जैसे तुमने भी बोला था, रिलैक्स होते हैं इससे, और कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है पीने के बाद। कई लोग तो हमसे बोलते थे, वो ड्राइवर अभी मैं गाड़ी से मैं गया था साइड विजिट पे, कह रहा था बस सर मैं थोड़ी बहुत पीता हूँ, और इसलिए पीता हूँ मेरा कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाता है। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो मतलब 4-5 घंटे तक एकदम फोकस रहता है मेरा बढ़िया, मन इधर उधर नहीं जाता। तो उसको लग रहा है कि इससे ड्रिंक से उसका कंसंट्रेशन बढ़िया होता है। तो लगने को किसी को कुछ भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि भाई ड्रिंक और ड्राइव से तो एक्सीडेंट ही होते हैं सबसे ज्यादा। मेजर जो रीजन है एक्सीडेंट्स का वो ड्रिंक है। श्योरली बोर्डम एंड कंसंट्रेशन आर अपोजिट्स एंड सो आर स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन। तो मतलब इसने कह रहा है कि दो ये अपोजिट चीज है, ये सेम चीज, कोई भी सेम सब्सटेंस दो अपोजिट एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, उसका ये कहना है। यानी कि बोर्डम और कंसंट्रेशन अपोजिट होते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपका कंसंट्रेशन बन गया, आप फ्लो में आ गए, तो आप बोर नहीं हो सकते उस चीज से, ठीक है। तो दोनों अपोजिट चीजें हैं। तो ये कैसा सब्सटेंस है जो दोनों चीजें कर दे रहा है? वैसे स्ट्रेस और रिलैक्सेशन, अगर आप स्ट्रेस में हो तो रिलैक्स में ही आप हो पाओगे, अगर आप रिलैक्स हो तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी वहां पे, ठीक है। तो दोनों की दोनों अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। और सेम सब्सटेंस दोनों चीजें एक साथ कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो कि इससे ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा सब हो जाएगा किसी चीज का, बस अपना माल बेचने के लिए। तो वही हाल है इनका, ड्रिंक का। तो अपना उनको बस बेचना है तो हर चीज बोलना है। कोई ऐसा सब्सटेंस होता नहीं कि इस तरह के अपोजिट इफेक्ट्स हों जिसके। व्हाट आर योर फेवरेट सिगरेट्स या ड्रिंक्स, ठीक है। तो तुम्हारी फेवरेट जो सिगरेट है या ड्रिंक है, मान लो ड्रिंक चल रही है तुम्हारे केस में, तो फेवरेट ड्रिंक कौन सी होती है तुम्हारी? किस टाइम पे पियो तो तुम्हें लगता है दिन का टाइम पे? मोस्टली तुम लोग शाम को ही करते हो ना, शाम को पार्टी वार्टी के टाइम पे कोई फंक्शन वगैरह हो तब, हाँ वही तुम्हारी फेवरेट होती है। बाकी तो बाकी टाइम तो काम चल जाता है थोड़ा बहुत, नहीं भी पियो अगर कुछ ऐसा है तो सुबह दोपहर में। लेकिन शाम को अगर पार्टी हो गई और इस नाचने गाने वाली, तब तो बिना पिए रह ही नहीं पाओगे, उसके वही फेवरेट होगी तुम्हारी। गलत कह रहा हूँ? सही। अच्छा तब ठीक है, और कोई फेवरेट हो तो बता दो भाई।
इसमें स्मोकिंग के बारे में लेगा। स्मोकिंग में क्या होता है कि भाई इंसान सुबह उठता है, सबसे पहले बीड़ी सुलगाता है, या सिगरेट पीने वाला सिगरेट सुलगाता है, कहता नहीं नहीं भाई प्रेशर बने, इसके बिना तो प्रेशर ही नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। ठीक है, तो तुम्हारे केस में वो नाइट वाला केस हो गया कि भाई बिना पिए भाई नाचना गाना पार्टी कैसे होगी। ठीक है, तो अगर तुम सुबह पी लो अगर दारू, तो क्या दिक्कत है? दारू सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, या सुबह रात के 2 बजे पियो, है तो सेम चीज। मान लो पानी है, पानी में सुबह पीऊँ या शाम को पीऊँ या दोपहर में पीऊँ, भाई पानी तो पानी है। मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि पानी शाम को मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुबह बढ़िया नहीं लगता है, दोपहर में बढ़िया नहीं लगता है, ऐसा मैं बोलूँगा? पानी तो पानी है, जहर तो जहर है, किसी भी टाइम पियो मरोगे। दारू तो दारू है, किसी भी टाइम पियो उसका इफेक्ट वही होगा। तो शाम को ही क्यों फेवरेट होती है, दोपहर वाली फेवरेट क्यों नहीं होती है? देखो होता क्या है, इसमें बुक में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, मैंने बुक पढ़ी है इसकी, जो मोटी वाली थी वो वाली पढ़ी थी मैंने, तो मैं जो पढ़ा रहा था। तो इसमें होता क्या है कि ड्रिंक से कोई ओकेजन बढ़िया नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ड्रिंक जहाँ हो जाए वो पार्टी बढ़िया पार्टी हो जाती है। ठीक है, ओकेजन इम्प्रूव नहीं होती है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता ओकेजन में। ठीक है, कोई फेस्टिवल में या किसी मतलब कि पार्टी में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, वो पार्टी होती है, पार्टी की वजह से तुम्हें मजा आता है। ठीक है, उसकी वजह से मजा आता है, दारू की वजह से मजा नहीं आता है। दारू तुम सुबह उठ के पियो, अगर भाई मजा होगा दारू में तो सुबह भी तो मजा देगी ना उतना जितना पार्टी में देगी। पार्टी मजेदार होती है, दोस्तों के साथ मिलना, दोस्तों से के साथ उठना बैठना, वो मजेदार होता है। भाई पीने को तुम अकेले नहीं पी सकते हो, तो कम मजा देगी अकेले में क्या दारू? भाई वही असर होगा उसका। अकेले क्यों नहीं पीते हो? अकेले पियो सुबह उठ के सबसे पहले, क्यों नहीं उसको अकेले कर रहे हो? भाई सिंपल सा रीजन है, वो पार्टी जो दोस्तों से मिलना, हंसी मजाक करना, उनके साथ उठना बैठना, वो मजेदार होता है ना। ड्रिंक मजेदार नहीं होती है, इसीलिए वो फेवरेट हो जाती है। फेवरेट क्यों हो जाती है? तुम्हें लग रहा है कि जो मजा, जो दोस्तों से मिलने में, उनके साथ बातें करने में, नाचने गाने में जो मजा आया है वो ड्रिंक की वजह से आया है। वो ड्रिंक की वजह से तो नहीं आया, वो दोस्तों की वजह से आया है, उस माहौल की वजह से आया है। वो माहौल मजेदार है तुम्हारा, ड्रिंक से वो माहौल मजेदार नहीं हुआ है, उस माहौल की वजह से तुम्हें मजा आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि नहीं ड्रिंक की वजह से वो फेवरेट ड्रिंक हो गई? ऐसा कुछ नहीं है, ड्रिंक नहीं भी करोगे तब भी मजा आएगा उस माहौल में। ठीक है, मैं भी शादियों पार्टियों में जाता हूँ तो मैं इंजॉय नहीं करता हूँ क्या? वहाँ पे दोस्तों के साथ होता हूँ, हंसी मजाक होती है, सब होता है, तो वो मैं भी इंजॉय करता हूँ। और एक ड्रिंक करता है वो भी इंजॉय करता है, क्योंकि वो माहौल ही इंजॉयमेंट वाला है। सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, और वही मैं अकेले यहाँ पर सुबह सुबह उठूंगा कि मिलाऊँ उठ के बैठ के। ठीक है, अकेला बैठा हूँ तो अकेले में क्या इंजॉयमेंट करेगा कोई? समझ गए? तो अकेले में तुम ड्रिंक भी करोगे तो ड्रिंक तुम्हें उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ड्रिंक अच्छी है ही नहीं। वो तो ओकेजन की बात है, वो माहौल की बात है। माहौल अच्छा है तो अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। ड्रिंक नहीं, कुछ फर्क ही नहीं होता उससे। डू यू विश योर चिल्ड्रेन स्मोक या ड्रिंक? ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे स्मोकिंग करें या ड्रिंकिंग करें? ना। ठीक है, तो अंदर से तुम्हें भी लगता है ना कि ये गलत चीज़ है, ये हार्मफुल है, एक तरह का पॉइजन है ये। मैं खुद इसमें फंस गया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे फंसे इसमें। कोई भी स्मोकर, कोई भी ड्रिंक करने वाला कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे फंसे इसमें। तुम खुद भी चाहते हो कि मैं भी ना फंसता इसमें, शायद तो अच्छा ही होता ना फंसता, तो हेल्थ अच्छी रहती, पैसा का वेस्ट नहीं होता, इतना सारा सेव हो जाता मेरा, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि तुम बच्चों को नहीं फंसते हुए देखना चाहते, तो खुद को भी नहीं इसमें एडिक्शन में देखना चाहते हो। तो तुम एक नॉन ड्रिंकर बनना चाहते हो, लेकिन तुम क्यों नॉन ड्रिंकर क्यों नहीं बन पाए अभी तक? क्या रीजन है, क्यों नहीं बन पाए? एडिक्शन का हैबिट लग गई क्या तुमको ड्रिंक करने की? हैबिट इतना मुश्किल थोड़ा ना होता तोड़ना। मान लो अभी तुम अपना गाड़ी चला रहे हो इंडिया में लेफ्ट हैंड पे, अभी यूएसए चले जाओ, राइट हैंड पे चलती हैं गाड़ियाँ, तो कितना टाइम लगेगा उस हैबिट को बदलने में? तुम राइट हैंड पे आ जाओगे, थोड़ा बहुत फीलिंग होगी बट तुम आराम से चला लोगे। राइट हैंड पे नहीं चला पाओगे, राइट हैंड पे
पूरी ज़िंदगी तो लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चलाई ना। अभी यूके यूएस घूमने चले जाओगे तो वहाँ पे तो राइट हैंड पे चलती हैं गाड़ियाँ। तो राइट हैंड पे चलाने में तुम्हें कोई नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या? 10 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। तुरंत के तुरंत नहीं चला पाओगे राइट हैंड पे, तुरंत के तुरंत चला लोगे। हैबिट मुश्किल नहीं होती है तोड़ना, तुरंत आप बिना किसी डिफिकल्टी के हैबिट तोड़ दोगे अपने। ठीक है, अब हैबिट भी नहीं तुम्हारी रही है तो आप क्यों इसको पीते क्यों रहते हैं? स्मोकर्स हो स्मोकिंग क्यों करते रहते हैं, या फिर ड्रिंकर होते हो ड्रिंक क्यों करते रहते हैं? हैबिट तोड़ना भी आसान है बहुत ज़्यादा, बताया तुम्हें एग्जाम्पल देखिए। ठीक है भाई, राइट हैंड से हम ब्रश करते हैं अपने दांतों को, क्या हम लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते? लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा लेफ्ट हैंड से करने में? आसानी से कर लेंगे यार। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग केवल एक रीजन, दे हैव फॉलन इनटू ए मोस्ट सटल इंजीनियस ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल, ठीक है। मोस्ट सटल का मतलब होता है बहुत ही बारीक जाल है, जो फंसा हुआ है उसको पता नहीं है कि उस जाल में फंसा है। इंजीनियर बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बनाया होगा। तो जो इंजीनियस होता है ना, आप कहते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उस चीज़ को किसी चीज़ को बनाया गया हो। तो ये ट्रैप किस तरह का है? सटल है, बहुत ही सूक्ष्म तरह का है जो तुम्हें पता भी नहीं लगता है। ठीक है, और इंजीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इसको बुना गया जाल को फंसाने के लिए। किसने बनाया? इंसान ने और प्रकृति ने, दोनों ने मिलकर बनाया ये जाल। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडिक्शन। तो जो भी स्मोकर है या ड्रिंकर है, दे आर एडिक्टेड, एडिक्टेड है वो दोनों। स्मोकर निकोटीन के एडिक्ट है और ड्रिंकर है वो अल्कोहल के एडिक्ट है। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल ड्रग इन द वर्ल्ड। मोस्ट पावरफुल ड्रग क्यों कहोगे? मोस्ट पावरफुल ड्रग इसलिए है कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं, मरते मर जाते हैं। एग्जाम्पल मुझे पता है, कुछ एक स्टोरीज पता है कि स्मोकर्स थे, डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम्हारा पैर काटना पड़ जाएगा, तुम इसको पीना बंद कर दो, स्मोकिंग करना बंद कर दो, नहीं तो अगले महीने पैर काटना पड़ जाएगा। वो बंदे ने पैर कटवा लिया लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ी, या कहो लो उससे छूटी नहीं, इतना ज़्यादा एडिक्ट था। दूसरा कि इतना पावरफुल ड्रग होता है, कोई भी हो, ड्रिंक अल्कोहल निकोटीन दोनों, इंसान जान दे देता है अपनी, लेकिन ये नहीं छोड़ पाता है। समझ गया? तो इसमें क्या होता है, चाहे एक सिगरेट पी लो आप, चाहे एक ड्रिंक कर लो, आप एडिक्ट हो जाओगे उसके। ठीक है, और स्पेशली तब जब आप पहले से एडिक्टेड रहे हो, पहले से आप स्मोकर रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो, तब अगर आपने एक भी सिगरेट या ड्रिंक कर ली, ठीक है, एक भी ड्रिंक कर ली, तो आप तुरंत एडिक्ट हो जाओगे, फिर आप बच ही नहीं सकते हो। आप कोशिश कर लो, हफ्ते 10 दिन तक बंद रहो, महीना बंद रहो, फिर अगले महीने पियोगे ही पियोगे। ठीक है, अगर आपने छोड़ने के बाद स्टार्ट करी, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। आपने बंद करने के बाद फिर वो डबल पावर से आते हैं ना वो चीज़ें, और आपका भरोसा टूट जाता है कि यार हमने किताब पढ़ी थी, सुनी थी, मेथड अप्लाई किया और छूट गई, कुछ टाइम तक दोबारा चालू हो गया। इसमें मेथड की गलती थोड़े ना है भाई, गलती आपकी, आपने वो ड्रिंक क्यों ले ली जाके? आप तो फ्री हो गए थे ना, अब फिर आप उसी गड्ढे में कूद गए जाके, उसी दलदल में, मगरमच्छ के मुंह में मुंह दे, अपना सर रख दिया जाके आपने। तो उसमें बुक की गलती थोड़े ना है, आप फंस गए जाके उसमें। आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा बुक पे कि यार बुक की वजह से हम छोड़ ही नहीं पाए, दोबारा फिर भाई उसके महत्व कम हो जाएगा बुक का, यार इसमें नहीं तो पीते ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है, कोई भी नॉन एडिक्ट है, अब उसको आप कोई चीज़ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करा देते हो, अब वो उस टाइम तक उसका मन नहीं है पीने का, खाने का, किसी तरह का स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने का, लेकिन उसको ऐसे ही करा दो यार, एक बार में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उसने कर लिया, एक दो बार और कर लिया, वो एडिक्ट हो गया, फिर रेगुलरिटी करने लगा। तो उसको भाई किताब तो तब भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वैसी हालत तुम्हारी हो जाती है भाई, तुम्हें याद थोड़ी ना रहती है सारी चीज़ें किताबों की। या तो किताब डेली पढ़ो तुम, तो तुम छू के दिखा दो, डेली किताब पढ़ो, ये चीज़ें डेली रिवाइज होती रहेंगी तुम्हारी, मैं गारंटी लेता हूँ तुम हाथ नहीं लगा सकते हो ड्रिंक को, क्योंकि चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब होता क्या है, महीने 1.5 महीने बाद चीज़ें सब ब्लर हो जाती है, सब दिमाग से उड़ जाता है, बस एक अहंकार ये रह जाता है कि नहीं हमने किताब पढ़ी थी,
ये किताब का कंटेंट हमने सुना था, समझा था, तो छूट गई थी। दूसरा रीजन दोबारा पीने का ये भी हो जाता कि यार बड़ी आसानी से छूट गई थी, कोई तकलीफ ही नहीं हुई, बड़े मजे में छूट गई, कोई टेंशन नहीं हुई। अरे तो क्या दिक्कत है, मान लो पी लेते हैं, फिर से एडिक्ट हो जाएंगे, तो फिर से किताब पढ़ लेंगे, फिर से छूट जाएगी। ऐसे नहीं होता, आपका भरोसा टूट जाता है। समझ गए कि किताब पढ़ी थी उसके बाद भी हमने ड्रिंक कर ली। आप चाहे कॉन्शियस माइंड में कुछ भी बोलो, आपका सबकॉन्शियस जो होता है तो आपको यही मैसेज फीड कर देगा आपके इंटरनल सिस्टम में पूरे, कि नहीं नहीं किताब पढ़ी थी उसके बाद भी मैंने ड्रिंक कर ली ना। आप फिर से किताब पढ़ोगे, आप उस कन्विक्शन उस भरोसे के साथ उस किताब को पढ़ ही नहीं सकते हो। ये चीज हो जाती है दोबारा ड्रिंक करने से, इतना डेंजरस हो जाता है छोड़ने के बाद फिर से ड्रिंक करने में। किताब समझ लो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा और समझ लो, लेकिन कोई चीज छोड़ो फिर दोबारा पकड़ो मत। ये उसी तरह से हो जाए, थूक के चाटने वाली बात हो जाती है। समझे, जिसको छोड़ा फिर छोड़ दो उसको, उसके पास ना जाओ बिल्कुल। वही इसमें ड्रिंक में भी वही सेम चीज होती है तुम्हारी। ठीक है, अभी भी कुछ है नहीं, अभी कोशिश करो, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, समझ लो अच्छे से, बस ड्रिंक दोबारा ना करना। समझ में नहीं आ रहा, कोई संशय है, तुम टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब छोड़ो तो दोबारा मत हाथ लगाना कभी। तो सिर्फ एक ड्रिंक या एक सिगरेट, अगर आप पहले कभी एडिक्ट रहे हो इन चीज़ों के, तो तुरंत ये आपको एडिक्ट कर देगी, आप रह ही नहीं सकते। सिर्फ एक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आप फिर से एडिक्ट हो जाओगे। पावरफुल पॉइजन, पॉइजन तो है ही बहुत ही पावरफुल। क्यों पावरफुल कहते हैं इसको, इसलिए पावरफुल है, सबसे बड़ी जो इसकी दिक्कत है, देखो किताब छोटी है, इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है इसने। ठीक है, मैंने इसकी 1200 पेजेस वाली किताब पढ़ी है। ठीक है, मुझे सारी चीज़ें आती हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पावरफुल क्यों है इतना ज़्यादा। कोई भी चीज़ पावरफुल कब हो जाती है पता है, कोई भी चीज़, मान लो तुम्हारे पास है 10 आदमी, ठीक है, सामने वाला अगर कोई दुश्मन आ गया उसके पास है 8 ही आदमी, तो इन दोनों में पावरफुल कौन है? 10 आदमी। तुम पावरफुल हो। अगर इसके तुम्हारे 10 के 10 आदमी जाके इसके साथ मिल जाएं तो कौन पावरफुल हो गया? 8 आदमी मतलब 18 आदमी हो जाएंगे ना इसके, तुम अकेले रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो तुम बात, यही सेम एडिक्शन में होता है। आपका माइंड, आपका ब्रेन, हर चीज एडिक्शन के फेवर में सोचने लगती है, उसके साथ मिल जाती है जाके। ठीक है, आपका ब्रेन हमेशा छोड़ना ही नहीं चाहता एडिक्शन। दिक्कत ये हो जाती है, जब आप एडिक्ट हो जाते हो किसी चीज के, आप एडिक्शन छोड़ना ही नहीं चाहते हो। दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, इस तरह से माइंड को कब्जा कर लेता है एडिक्शन आपके। आपका परिवार का खासम खास, आपके बच्चे बीवी, जो भी आपका सबसे प्यारे से प्यारा, मतलब लव्ड वन जितना भी हो, वो एंटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एडिक्शन नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि बुद्धि आपकी एकदम फेर देता है, पलट देता है, रिवर्स कर देता है, अपोजिट कर देता है आपकी बुद्धि। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल है ये, क्योंकि ये आपकी पावर पूरी अपने अंदर ले लेता है। आप पावरलेस हो जाते हो, अब वो जैसा कहेगा वैसा आप करोगे, चाहे आपके परिवार वाले रोते रहे, बिलखते रहे, मर जाए, घर परिवार बिक जाए आपका, लेकिन आप एडिक्शन छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके ब्रेन को यूज कर रहा है, वो आपके आपके माइंड को यूज कर रहा है। ठीक है, एडिक्शन, इसलिए बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आप रह ही नहीं जाते हो, आप तो बस इसके गुलाम बन जाते हो एक तरह से। जिसने कहा तलब लगी, हाँ भाई चाहिए, कोई भी ओकेजन आई एकदम, हाँ भाई चाहिए, भाई तुम्हें चाहिए हो ना चाहिए हो, वो एडिक्शन बैठा, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अब तुम्हारी बुद्धि उसने ऐसी फेर दी, अब ऑटोमेटिकली तुम वही करोगे जो वो चाहेगा। तो वही चीज इसमें हो जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन पे कंट्रोल कर लेता है। ब्रेन ही नहीं है आपके पास रहा अपना, आप इसी के ऊपर चलोगे, आपकी गर्दन पकड़ के जिधर मोड़ देगा उधर मुड़ जाओगे। तो पॉइजन होता है क्यों? अगर नॉर्मल शुद्ध आदमी को अगर पिला दो, तुम 4 ढक्कन ही पिला दो, वो एकदम, उसको वो चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, उसको एकदम वो होता है ना, बेहोशी सी छाने लगेगी, उसको होश खोने लगेगा अपने, तो एकदम पॉइजन वाले लक्षण है इसके। द नेचर ऑफ द ट्रैप, अच्छा इस ट्रैप का नेचर क्या होता है?
वो और समझ लो, फिर बंद करते हैं। When the nicotine from the first cigarette leaves your body, it creates a feeling of emptiness and insecurity. अब क्या होता है, सिगरेट के केस में क्या होता है, निकोटिन जो होती है, आपने सिगरेट पी, निकोटिन बॉडी में गया, अब वो उसका ब्लड लेवल, वो आपके ब्लड में उसका लेवल डाउन हुआ, निकोटिन पहले मिला ब्लड में, ठीक है, और उसके बाद उसका लेवल डाउन हुआ, लेवल डाउन हुआ तो आपको एकदम खालीपन सा महसूस हुआ, ठीक है। अब खालीपन सा महसूस हुआ तो तुम्हें तलब सी महसूस किया, कुछ एम्प्टीनेस सी क्रिएट हो गई है, अब उसी को तलब बोल दिया। अब वो वापस से आपने फिल करने के लिए फिर से स्मोक किया, वही ड्रिंक के केस में एल्कोहल ब्लड में गया आपके, अब एल्कोहल का लेवल डाउन हुआ तो आपको फिर से क्रेविंग आई, तो फिर आप एल्कोहल से उस लेवल को मेंटेन करने के लिए एल्कोहल अपनी बॉडी में पहुंचाओगे, तो एम्प्टीनेस लगेगी, इनसे मतलब घबराहट सी फील होगी, ठीक है। द फीलिंग दैट स्मोकर नो एज नीडिंग ए सिगरेट, मतलब सिगरेट चाहिए या फिर ड्रिंक चाहिए, और नीडिंग, तो ये इसका होता है नेचर, ठीक है, इस तरह से काम करता है। टाइट शूज का ये कह रहा है, इसमें होता क्या है कि सेम फीलिंग कैसे आ जाती है, मान लो कोई चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा टाइट शूज पहन लो, सुबह पूरे दिन काम करो, बहुत टाइट वाले पहन लो, मान लो तुम्हें 8 नंबर आता है, 7 नंबर के जूते पहन लो टाइट एकदम, पूरे दिन काम करो, शाम को जब जूते उतारोगे तो बड़ा रिलैक्स फील होगा तुमको क्या, हाँ भाई कितना राहत मिली है, तो उसको आप प्लेजर बोलोगे या सपोर्ट बोलोगे। वही चीज़ है, आप क्रेविंग सफ़र कर रहे हो, आपके ब्लड लेवल से निकोटिन डाउन हुई, एल्कोहल डाउन हुआ, तो आप सफ़र कर रहे हो ना, एक स्ट्रेस महसूस हो रही ना, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो गया ना। अब उस डिस्कम्फर्ट को जैसे आपने नेक्स्ट ड्रिंक से मिटाया या नेक्स्ट सिगरेट से मिटाया, तो वो किस तरह का, वो सिगरेट या ड्रिंक ने ही वो फीलिंग क्रिएट करी थी तुम्हारी, तो डिस्कम्फर्ट उसी ने क्रिएट किया था, तलब या क्रेविंग बोल लो उसको, उसी ने क्रिएट किया था, अब वही वो मिटा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह की चीज होगी ना, किसी ने तुमको मारा फिर सहला दिया, तो तुम्हें मारना तो भूल गए तुम, उसका तुम्हें सहलाना याद रहा कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया आदमी सहला रहा है, हमको दर्द हो रहा था, ये सहला रहा है, अरे भाई दर्द भी तो उसी ने दिया है तुमको, मानो तुमको धक्का मार दिया, तैरना आता नहीं कुएं में, तो कुएं से बाहर निकाल दिया, तुम्हें ये याद नहीं रहा कि इसी ने धक्का मारा था, तुम उसके पैर पड़ रहे हो, भैया तुमने जान बचा ली हमारी, कुएं में हम गिर गए थे भाई, अब तुम्हें पता लगा धक्का यही मारने वाला है, तो तुम कभी उसके पैर पड़ोगे, जूता उतार के उसको लिपट जाओगे, क्यों, क्योंकि भाई यही समझ में तुमको नहीं आता है, जो भी एडिक्ट होता है वो ये समझता है कि नहीं यार ये मुझे रिलैक्स कर रहा है, मेरा डिस्कम्फर्ट दूर कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये करता क्या है, जल्दी ये वही जो आपको तलब वही क्रिएट करता है, ड्रिंक ही तलब क्रिएट करती है। भाई अगर तलब क्रिएट ना करती होती तो मुझे तलब क्यों नहीं लगती है ड्रिंक करने की या स्मोक करने की, क्योंकि मैं नहीं करता तो मुझे तलब नहीं लगती है, तुम्हें ही क्यों लगती है, क्योंकि तुम करते हो। इसका मतलब क्या है, ड्रिंक से या स्मोकिंग से तलब क्रिएट होती है ना, ये तलब मिटती है, समझो। कोई तलब ऐसी चीज थोड़ी ना कि आपको जन्म के साथ पैदा हुई है आपके साथ, या मैं मेरे मेरे जन्म के साथ मेरे साथ पैदा नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ड्रिंक करी तो आपके अंदर तलब पैदा हो गई, मैंने नहीं करी तो नहीं हुई पैदा मेरे साथ। अब आप बंद कर दोगे ड्रिंक करना तो तलब खत्म हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है।